केजरीवाल की सरकार थी, सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो होता था पोल्यूशन का। जैसे कि जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, किस प्रकार से एयर प्यूरिफिकेशन के लिए काम चल रहा है। पहली बार हमने ईवी के ऊपर और ईवी से ही ये चल रही है मशीन। अच्छा, मतलब ये ईवी के से चल रहा है तो डीजल और पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इनोवेशन चैलेंज चल रहा है, मतलब सबसे बढ़िया एयर पोल्यूशन की मशीन कौन सी है। तो ऐसे 22 प्रोजेक्ट बीत चुके हैं दिल्ली में, उसमें से एक प्रोजेक्ट है। 1 घंटे में 3.5 लाख लीटर की एयर को प्यूरिफाई ये मशीन करता है। तो ये मशीन मैंने बनाई है। सिर्फ पोल्यूशन इज लाइक अ कैंसर टुवर्ड मैन। तो जितनी बार उसकी डायलिसिस होगी तो उतना वो पेशेंट अच्छा होगा। तो पोल्यूशन का भी ऐसा है, जितनी बार ये मशीन से पास होगी उतना वो प्यूरिफाई होती रहेगी। एयर पोल्यूशन है वो अंदर जाता है और अंदर NO2 CO2 और जितनी भी व्हीकल से निकली हुई एयर है वो इसके अंदर ही फिल्टर हो जाती है। अंदर ही इसमें उसको फिल्टर किया जाता है और यहाँ से जो एयर आती है वो प्यूरिफाई होकर बाहर निकलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर और मैं आयुषी रघुवंशी आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में। दिल्ली में जब से सरकार बदली है, कितना एयर प्यूरिफिकेशन पे काम हो रहा है ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार थी, सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो होता था पोल्यूशन का। दिल्ली के पोल्यूशन जो कि नंबर 1 में दुनिया में माना जाता है। लेकिन इसी बीच आप देख सकते हैं कि जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, किस प्रकार से एयर प्यूरिफिकेशन के लिए काम चल रहा है। ज़मीनी तौर पर, ज़मीनी हकीकत हम आपके बीच लेकर आए हैं, इसलिए आप हमारे पीछे देखिए कि किस प्रकार से जगह जगह पर एयर प्यूरिफिकेशन के लिए ये चीज़ें चलाई जा रही है। हम जनता से जान लेते हैं कि आखिर ज़मीन तौर पर कितना काम हुआ है। मेरा नाम टेकन छाबड़ा है। सर, पिछले 1 साल में दिल्ली में कुछ बदलाव देखने को मिला है जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है। हाँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत बदलाव। रोडों पे सीवर तैयार हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, RCC के रोड बन रहे हैं जो हमने आज तक नहीं देखा था। कहीं ब्लॉक में, कहीं एरियो में हमने देखा तो काम हो रहा है। पहले बिल्कुल 10-12 साल बिल्कुल काम नहीं हुआ, अब देखा जा रहा तो पिछले साल 1.5 साल से काम दिख रहा है, बहुत काम हो रहा है। यमुना सफाई पर काम हो रहा है। यमुना सफाई पे भी देख ही रहे हैं, काम तो चल ही रहा है। मतलब कुछ चालू हुआ है, अभी टाइम तो लगेगा। देखो अभी इनको पिछला जो सिस्टम है उसको मेंटेन करने में और आगे चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है तो लग रहा है कि कुछ काम हो रहा है। पहले तो कुछ दिखता नहीं था, दिख रहा है कि कुछ काम हो रहा है। बाकी टाइम तो लगेगा अभी इतना जो है रिजल्ट में। ये देख रहे हैं एयर प्यूरिफिकेशन के लिए काम हो रहा है, ऐसे जगह जगह पर और भी चल रहे हैं काम। हाँ मैडम, अभी ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया है, एक इनोवेटिव आइडिया। जो भी दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आइडियाज़ लोगों के पास हैं, तो उसी में एक ये भी कड़ी हमारी है स्मोक गन। अभी तक जितनी भी स्मोक गन चल रही थी उनमें पानी का जो फ्लो था वो ज़्यादा होता था, जो इसके पैम्पलेट साइज हैं वो ज़्यादा होते थे माइक्रो रीडिंग में। और इसके अलावा ये डीजल की गाड़ियों में या CNG की गाड़ियों में चलता था। ये पहली बार हमने ईवी के ऊपर और ईवी से ही ये चल रही है मशीन। अच्छा, मतलब ये ईवी के से चल रहा है तो डीजल और पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें हम आपको और इसमें बताएं कि इसमें हमने PM सेंसर लगा रखे हैं। PM सेंसर से जैसे PM बढ़ता है तो थोड़ा आप एक्सप्लेन करो खोल के। ये हमारा पूरा IoT डिवाइस है जो हमारे पूरे डिवाइस को मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे PM 2.5 और PM 10 की जो सेंस है, इस समय इस एरिया में जो PM 2.5 और 27 है और जो PM 10 है वो 32 है। तो हमारे क्योंकि PM बेस्ड डिवाइस है तो दिस इज़ अ 100% ऑटोमेटिक डिवाइस। जैसे ही PM जो है नेचुरल स्टैंडर्ड टच करेगा 100 का, ये हमारी मशीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और जैसे ही वो डस्ट सेटल होने लगेगी, एयर जो है वो क्लीन होने लगेगी, ये अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लेगा एज़ पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस। हम लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग पीक आवर्स पे सुबह, दोपहर और रात में इसको चलाने की कोशिश करें। प्लस हमारी ये डिवाइस जो है वो पूरी सेंट्रलाइज है। हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो है वो PM सेंसिंग से स्टार्ट होता है और फुली ऑटोमेटेड है। तो जैसे ही PM सेंस करता है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। 100% EV बेस्ड है तो ज़ीरो टेल पाइप पॉल्यूशन है, तो ज़ीरो एमिशन है, 100% एम्बिएंट एयर सोल्यूशंस है। स्मार्ट कंट्रोल है, मैनुअल इंटरप्रिटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंटी स्मोक गन एक्टिवेट्स मीन्स मान लीजिए आपने 10 या 15 स्मोक गन अलग अलग जगह पे लगा रखी है। क्योंकि IoT बेस्ड है तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो डैशबोर्ड पे आपको शो करेगा कि कौन कौन सी स्मोक गन किस किस स्पॉट पे काम कर रही है, या किसी स्पॉट पे वो अभी बंद है या स्टैंड बाई पे है। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आप रसिस्ट करती है तो वो फ़ौरन ही डैशबोर्ड पे एक अलर्ट दे देगा। जिस एजेंसी के पास वो लगा है वहाँ पे अलर्ट जाएगा कि
कि आपका फिल्टर चौक हो गया या पंप में कोई इशू आ मतलब इसमें जैसे ही कोई भी दिक्कत होती है आपके पास एक अलर्ट आ जाता ना, है। हमारे पास हमारे डैशबोर्ड पे एक अलर्ट आ जाएगा, अकॉर्डिंगली हम उसका नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। अथॉरिटीज़ के पास हमारा अलर्ट चला जाएगा कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वीराज कुंभार है और हम कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये पवन 3 मशीन लेके आए हैं। यहाँ पर पवन 3 मशीन है, एक वहाँ पर भी लगी है, ये हम लेके आए हैं। दिल्ली में इनोवेशन चैलेंज चल रहा है, मतलब सबसे बढ़िया एयर पोल्यूशन की मशीन कौन सी है, एयर पोल्यूशन को जो रोक सके, कंट्रोल कर सके। तो ऐसे 22 प्रोजेक्ट बीत चुके हैं दिल्ली में, उसमें से एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस है वो है पॉल्यूशन को कम करना, तो ये कैसे, थोड़ी सी इसकी वर्किंग है, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये जो डिवाइस है ना, ये गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वहाँ पर जो सोर्स के यहाँ पर ये हवा को मतलब पोल्यूशन को ट्रैप करता है। सोर्स ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी है इसकी, और इसके अंदर हीटिंग सिस्टम है, इसके अंदर मल्टीपल फिल्टर्स है। इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो अंदर मतलब ट्रैप हो जाता है, बर्न हो जाता है हीटिंग सिस्टम की वजह से। और ये पूरा मतलब 1 घंटे में 3.5 लाख लीटर की एयर को प्यूरिफाई ये मशीन करता है। अच्छा, ये अभी इनिशिएटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ है या फिर दिल्ली में और जगहों पर भी ये लग चुके हैं? और जगह के ऊपर बाकी लोगों के हैं। यहाँ पर हमारे 2 मशीन जो है वो लगे हैं। कोल्हापुर में ऐसे 6 मशीन्स लगे हैं, जिसका ऑलरेडी जो रिजल्ट है वो 29% रिडक्शन के साथ आया है। मतलब वहाँ पर 29% का रिडक्शन उस एरिया में AQI में आया है। तो ये मशीन जो है वो उसका एडवांस वर्जन है। हमें इससे लगता है कि दिल्ली की हवा में 40% कम से कम AQI में रिडक्शन आना चाहिए, अगर ये पूरे दिल्ली में बिठाते हैं तो। अच्छा सर, इसमें मतलब 40% जो रिडक्शन आएगा ये कितने समय में आ जाएगा? ये एक्चुअली कंटिन्यूस होता रहेगा। जैसे आपको पता है ट्रैफिक बढ़ता ही रहेगा, और जो डे टू डे लोग हैं उनका जो ट्रैफिक मूविंग है उसको पोल्यूटेंट्स हम कर PM 2.5, PM 5, PM 10 और CO2 और NO2, ये जो गैसेज है उसको ये ट्रैप करके बाहर प्यूरिफाइड एयर भेजता है। बेसिकली आपको एयर प्यूरीफायर जो है वो आप उनको कह सकते हो। तो अभी ये 15 मशीन में से हमारे 5 मशीन जो है वो फाइनलाइज हो गए हैं, और जो 3 मशीन CM मैडम ने आज देखे थे। अभी 1 महीने बाद जो अभी रियल वर्ल्ड टेस्टिंग है उसका हम रिपोर्ट भेजेंगे। IIT दिल्ली के साथ हमने जो ये कंपटीशन किया है, नरेश सर ने जो होस्ट किया है, तो हमने उनको अभी रिजल्ट भेजेंगे 1 महीने बाद, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट के साथ काम करके कैसा पोल्यूशन के कंट्रोल कर सकते हैं वो देखेंगे। अच्छा, मतलब लेकिन दिल्ली का जितना एरिया है उस हिसाब से कितनी मशीनें लग जाएंगी? हमने कैलकुलेट किया दिल्ली का जो रोड ट्रैफिक है, दिल्ली का एरिया है, तो दिल्ली का जो टोटल रोड एरिया है उसके हिसाब से कुछ 13,000 किलोमीटर के रोड नेटवर्क्स है दिल्ली में। और उसमें से करीब 500 चौक से, 500 ऐसे मतलब जंक्शंस 500 है। उसमें से 200 जंक्शंस के ऊपर ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है। तो वहाँ पर अगर ये मशीन बिठाते हैं तो एक जंक्शन के ऊपर 40 मशीन बिठाते हैं, तो इस तरह से 200 जंक्शन में 8,000 मशीन का मतलब बिठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सामने प्रपोजल ऑलरेडी दिया है। मतलब इसके ऊपर अभी काम करना बाकी है, आपने इनिशिएटिव लेकिन स्टार्ट कर दिया है? जी, इनिशिएटिव हमने स्टार्ट कर दिया है। अभी इसका टेस्टिंग और ट्रायल फेज चल रहा है। ये 3-4 महीने में ख़त्म होगा, और इसके बाद देखेंगे अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो बिठेगा दिल्ली में। हमें लगता है तो अच्छा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब हमने इसके ऊपर 8 साल से मेहनत की है, तो पॉजिटिव आएगा इसका रिजल्ट। जी हाँ सर, 1 साल से मतलब पिछले दशकों से हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में पोल्यूशन का मुद्दा तो हमेशा से रहा है। केजरीवाल की सरकार के टाइम से, रेखा गुप्ता की सरकार के टाइम पे क्या काम किया जा रहा है पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए? अभी जैसे हम देख सकते हैं कि अक्टूबर से ये अपना इनोवेशन चैलेंज का काम चल रहा है। इनोवेशन चैलेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब टेक्निकल चीज़ें आ चुकी है। मतलब अगर ऐसी कंपटीशन रखी जाए जहाँ पे हर कोई अपना सोल्यूशन लेके आए और जिसका सोल्यूशन पास हो उसको काम दिया जाए, तो दिस विल बी समथिंग दैट साउंड्स टेक्निकल एंड साउंड्स गुड। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि पोल्यूशन पे काम करते समय पोल्यूशन के भी हर कोई एस्पेक्ट्स रहते हैं, जिसमें अपना गैस की वेलोसिटी हो गई, गैस की डेंसिटी हो गई, गैस की ट्रैवलिंग पाथ हो गई, गैस का वॉल्यूम हो गया। तो अभी यहाँ पर अगर बात करें तो थोड़ी बहुत हवा ऐसे खेल रही है। तो कई जगह ऐसे भी है जहाँ पे पूरा गैस का चेम्बर बना हुआ है, मतलब मेट्रो स्टेशन के नीचे जहाँ से हम जाते हैं तो वहाँ पे गैस इतनी फ्लो नहीं होती है, ट्रैप हो जाती है, काइंड ऑफ जाते हैं। तो उसके लिए हम कैसे मशीन बिठा सकते हैं, ओपन एयर के लिए कैसे मशीन बिठा सकते हैं, गैस का एयर फ्लो सेट करके हम कौन सी मशीन बिठा सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी और होना चाहिए। मेरा नाम सुमित पवार है, मैं कोल्हापुर से है। तो ये मशीन मैंने बनाई है। तो ये मशीन बनी भी ऐसी है कि अगर इसको आप गैस चैम्बर में ले जाओ तो वहाँ पे ये सिर्फ पोल्यूशन इज लाइक अ कैंसर टूवर्ड मैन।
तो जितनी बार उसकी डायलिसिस होगी तो उतना वो पेशेंट अच्छा होगा। तो पोल्यूशन का भी ऐसा है, जितनी बार ये मशीन से पास होगी उतना वो प्यूरीफाई होती रहेगी। मतलब पहली बार में अगर हो गई तो 10% प्यूरीफाई हो जाएगी, सेकंड में 25% हो जाएगी, थर्ड में 55 हो जाएगी। ऐसे जितनी बार वो उससे लगातार जाएगी वो उतनी वो अच्छी प्यूरीफाई होती रहेगी। मतलब टाइम के साथ बढ़ते रहता है। हाँ, टाइम के साथ इफिशियंसी बढ़ती रहेगी, टाइम के साथ पोल्यूशन कम होता रहेगा, टाइम के साथ अपना AQI ड्रॉप होता रहेगा। अच्छा, और जैसे कि ट्रैफिक आवर्स जब ज़्यादा होते हैं तब ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसके मतलब उस टाइम पे कैसे वर्क करेगी? अभी क्या होता है कि ट्रैफिक आवर्स में मैडम चीज़ ऐसी है कि वेन एवर द व्हीकल इज इन द यूनिफॉर्म मोशन तो उसका पोल्यूशन उतना नहीं रहता है। बट वेन एवर व्हीकल रेस्ट एंड देन कम टू द एक्सीलरेशन फेज, वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है। आप देख रहे होंगे कि अभी जो व्हीकल्स जा रहे हैं इसमें पोल्यूशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रुकेगी और फिर से पिकअप लेगी तो उसका पोल्यूशन ज़्यादा होता है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि जो अपने व्हीकल्स में EGR सिस्टम आती है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जब गाड़ी अपनी आइडलिंग पे रहती है तो वो गैस अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट हो रही होती है। जब वो एक्सेलरेशन फेज में आती है तब वो सारी गैस बाहर आ जाती है, तो उसकी वजह से हॉटस्पॉट्स पे जो पीक टाइम है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो वो कम करने के लिए हमने मशीन लेके आए हैं और इसका टेस्टिंग अभी चल रहा है, देखेंगे अभी आगे क्या होता है। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि एयर प्यूरिफिकेशन के लिए मशीन लगाई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका वर्किंग बता देती हूँ। ये 80 मीटर तक का एरिया जो है वो कवर कर लेता है। इसके अंदर से जो दूषित वायु जिसे कह सकते हैं, पॉल्यूशन है, वो अंदर जाता है और अंदर NO2 CO2 और जितनी भी व्हीकल से निकली हुई एयर है वो इसके अंदर ही फिल्टर हो जाती है। और उसके बैक साइड से अगर हम आपको दिखाएंगे तो बैक साइड से इसके प्यूरिफाई होके वो निकलती है। ये पर आवर, आप इसका बैक साइड हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ से हमने आपको दिखाया था कि जो एयर है, पोल्यूशन वाली पोल्यूटेड एयर है, वो जाती है अंदर ही, इसमें उसको फिल्टर किया जाता है और यहाँ से जो एयर आती है वो प्यूरिफाई होकर बाहर निकलती है। ये 80 मीटर तक का जो एरिया है वो कवर कर सकता है। इवन पर आवर की अगर हम बात करें तो 3.5 लाख लीटर की जो दूषित एयर है उसको प्यूरिफाई करने की क्षमता रखता है।